बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयर चीफ चूंकि स्कर्दू गए, वहां पर जाकर उन्होंने डिप्लॉय कर दिए JF-17 थंडर और तमाम चीज़ों का जायजा लेते हुए कहा कि एयरफोर्स तैयार है। जाहिर सी बात है, इस तमाम सूरत हाल के अंदर मामला खित्ते के अंदर कितने ख़राब हो रहे हैं इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इंडिया ने 1.8 बिलियन डॉलर्स के अमेरिका से 6 पोसाइडन्स एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है और इस सूरत हाल के अंदर मजीद टोटल 6 अरब डॉलर्स की डील अभी फाइनलाइज होने जा रही है। उसके अंदर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। MQ-9 रिपर्स ड्रोन्स दिए जाएंगे अमेरिका की जानिब से और प्रीडेटर ड्रोन्स भी दिए जाएंगे जो कि अमेरिका की एयरफोर्स अफगानिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल करती रही। ये बड़े एडवांस और लेटेस्ट ड्रोन्स हैं और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि अमेरिका ने रिलीफ दिया है इंडिया को, क्योंकि चाइना उसके सर पर आकर खड़ा है कि इंडिया अब अमेरिका से 800 किलोमीटर पर आवर वाले ड्रोन्स भी खरीद सकता है। और साथ में उन्होंने 35 ममालिक को रिलीफ भी दिया है जो कि चाइना के खिलाफ भी जंग में शामिल होने वाले हैं कि आप सबको अब फैसिलिटी है कि आप अमेरिका से ड्रोन्स लेकर चाइना के खिलाफ काम कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया इस्तेमाल कर रहा है नेवल P-8I पेट्रोल प्लेन्स और इसके अलावा इन्होंने हार्पर्स ब्लॉक 2 मिसाइल और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें। इसराइल से इनके मामला तय हो रहे हैं और अमेरिका से ये एडवांस ड्रोन्स लेने जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि जहां से भी ये ड्रोन्स खरीद रहे हैं वो उनको कहा जा रहा है कि आप इमरजेंसी बेसिस पर खरीदें। ऐसा नहीं है कि अभी आपको हम पैसे अदा करेंगे तो आप हमें कब देंगे। जिस तरह इन्होंने राफेल के अंदर कहा कि हमें हैमर मिसाइल आपके जिस पुराने कस्टमर के लिए बने हैं उनको रुकवा कर हमें दें क्योंकि जंग सर पर खड़ी है। अमेरिका को भी ये कह रहे हैं कि आपके पास कई ड्रोन्स ऐसे बने हुए हैं जो कि आप अपनी एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपकी आर्मी यूज़ करती है। ये सारे ड्रोन्स आपने हमें अर्जेंट बेसिस पर देने हैं। देखिए, अमेरिका 2 काम करेगा। एक तो याद रखिएगा, कभी ज़िंदगी में ये हकीकत टीवी आपको पहले भी बात बता चुका है कि एक तो इंडिया ने जो नारा मारा था ना कि हमने मेड इन इंडिया इस्तेमाल करना, वो तो नारे की धज्जियाँ उड़ गई, उसको तो आप छोड़ दीजिए, वो तो कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन जब भी आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करेगा, चाहे अमेरिका करे, चाहे आपको राफेल प्रोवाइड करे फ्रांस वाले या कोई और वर्जन, वो वाला कभी भी नहीं आपको देंगे जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं, उससे कम वर्जन्स देंगे। अब इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया अमेरिका को कह रहा है कि टाइम नहीं है हमारे पास, जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो दे दो। अब अमेरिका इस वक्त सूरत हाल है, डील फाइनलाइज हो रही है, वो जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें से चेंज कर सकता है, उसका अल्टरनेटिव लगा सकता है, वो बनाकर सब कुछ देगा। क्योंकि चाहे इसराइल हो या कोई भी हो, कोई मुल्क किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान की फैसिलिटी क्या होती है? देखिए, चाइना इस सूरत हाल के अंदर, चाइना को पता है पाकिस्तान के साथ अज़ल से दोस्ती है और ये रहनी है। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने पाकिस्तान के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन की है, हम लोगों ने मिलकर बनाए हैं थंडर और दूसरी तमाम JF-17 थंडर के बाद से अगली सीरीज़ और मजीद काम हो रहा है। और दूसरा, चाइना पाकिस्तान को देता है एडवांस लेवल, क्योंकि उसको पता है मुझे पाकिस्तान से खतरा नहीं, मुझे खतरा है तो इंडिया से है। और इंडिया से अगर खतरा, यानी इस लेवल का नहीं कि हारने का, कुछ भी नुकसान होने का खतरा अगर कहीं से हो सकता तो इंडिया, तो पाकिस्तान इसको संभालेगा। अब ये जो ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें और अरबों डॉलर्स की डील है, यानी 1.8 बिलियन डॉलर ये और इसके अलावा 6 बिलियन डॉलर की पाइपलाइन के अंदर है। आप ये देख लें कि पिछले तकरीबन 13 सालों में करीबन 40 अरब डॉलर के तो तमाम हथियार इंडिया को वो बेच चुके हैं, ऑफिशियली और अनऑफिशियली। अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि इंडिया ने कहा है कि मुझे 30 एयरक्राफ्ट प्लस ड्रोन्स, लेटेस्ट सारे वो ड्रोन्स जो आप अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। असल में इंडिया ने पूरी सूरत हाल क्या बनाई थी? जिस दिन से एबटाबाद का ड्रामा हुआ पाकिस्तान में, इंडिया की एक शदीद ख्वाहिश हमेशा से रही है कि वो किसी तरह पाकिस्तान में घुसकर हमला करे। ये हमेशा से उन्होंने इकरार भी किया इसका, इसीलिए उन्होंने पहला ड्रामा किया उरी ड्रामा, फिर उस पर फिल्म भी बना दी, फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड बालाकोट ड्रामा किया और उसके बाद तो जो सूरत हाल हुई वो आप सबने देखी। असल में पहले वो आए ही नहीं थे, उन्होंने कभी ज़िंदगी में आकर यहाँ किया नहीं, ये हम आए, हम यहाँ आकर ये करके गए और एक जाली फिल्म उन्होंने बना दी। लेकिन सेकंड दफ़ा तो वो आए थे, वो अलग बात है कि उनका पे लोड यहाँ से चला गया। और इमेजिन करें आप कि ये बनाने जा रहे थे कोई बड़ी स्टोरी, इनको भी नहीं पता था हुआ क्या पाकिस्तान के अंदर। वो तो आसिफ गफूर साहब आए, उन्होंने आकर कहा कि अपना पेलोड फेंक कर भागे, हमारे कुछ दरख्तों को नुकसान पहुंचा और उन्होंने कहा कि अब हम जवाब देंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर अभिनंदन हमारे पास था, ये आप सबने मार के देख लिया। और याद रखिएगा
अभी बहुत सारी लड़ाई वो हुई थी जो बॉर्डर्स पर हुई, जिसमें बड़े सारे उनके मारे गए, उसका हिसाब किताब ही कोई नहीं। अब इंडिया इस तमाम सूरत हाल के अंदर आज भी ये ड्रोन्स ये जो ले रहा है, इंडिया ने असल में अब हमले का जो प्लान करना वो करना है गिलगित बल्तिस्तान में, और चाइना को आप समझ लीजिए रेड लाइन क्रॉस करवाएगा। यानी अगर इंडिया ने ये काम कर दिया तो चाइना की तरफ से ऑलरेडी वार्निंग है कि आप ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, क्योंकि वहां पर एक तो डैम्स हम बना रहे हैं, दूसरा वो सी पैक से रूट निकलता है, तीसरा उसके अलावा अगर आपने गवादर की साइड पर या बलूचिस्तान में हमारे मफादात को ठेस पहुंचाई तो छोड़ेंगे नहीं। आगे आपको याद होगा चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला किया था, क्या सूरत हाल पेश आई, और ये चाइनीज को मारने के लिए आगे होते थे। चाइना ने इसका एक हल निकाल लिया, वो घुस गए लद्दाख के अंदर। अब अगर कोई भी कार्रवाई यहां से होती है तो वो इंडियन फौजियों को मार देंगे। यानी वो ये काम नहीं करेंगे कि आप BLA को, पाकिस्तान को कहेंगे कि जाए आपकी एयरफोर्स वहां पर हमेशा की तरह जो हम करके आते हैं, अफगानिस्तान में उनको मार कर आते हैं। हमारे ISI के चीते भी बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन करते हैं, फिर उनको जहन्नुम हासिल करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या कहीं और हो। असल में फिर सूरत हाल ये सामने आती है कि चाइना उनको कहेगा कि मैं डायरेक्टली तुमसे बदला लूंगा लद्दाख में, फौजें तो आमने सामने हैं, कभी भी वो मार देंगे। और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो मार भी देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि चाइना ने मारा या कहीं और से मारा। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में इंडिया अपनी हिफाजत और पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन्स ले रहा है एडवांस, लेकिन इंशाल्लाह ये ड्रोन्स अगर अफगान तालिबान मार सकते हैं 400-400 करोड़ के, 3-3 हज़ार करोड़ के, 900-900 करोड़ के, तो पाकिस्तान और चाइना भी इंशाल्लाह मार देंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।